नमस्कार, एसकेआई मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले, कमोबेश मार्च के महीने में आशा कार्यकर्ता इकट्ठी हुई जिला चिकित्सालय पे और उनकी एक शिकायत थी कि हमारे टैबलेट घटिया किस्म के हैं और मापदंडों पर उचित तरीके से खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे की जो कहानी है वो दिलीप मिश्रा जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उस खबर को उजागर ही आपने किया था। तो ये था टैबलेट का मामला। जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा था कि आप टेक्निकली बहुत मजबूत नहीं हैं, सपोर्ट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और इसके कारण काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाद में आशा कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ा कि वो जो टैबलेट हैं वो उस किस्म के नहीं है जिस किस्म की दरकार थी। तो ये पूरा मामला क्या था, पहले तो आप एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बात सिर्फ देवास तक सीमित नहीं है। हमारे दर्शक देवास के बाहर पूरे मध्य प्रदेश में हैं। देखिए, हुआ ये था कि सरकार की तरफ से योजना थी कि जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं वो सब अपना काम ऑनलाइन करें और उन लोगों को आशा कार्यकर्ता एएनएम और सीएचओ इनके सबके लिए योजना सभी के लिए थी कि इन्हें जो है हाईटेक किया जाए और जो मोबाइल टैबलेट्स होते हैं इसके जरिए ये अपनी जानकारी पूरी फिलअप करके तत्काल अपडेट करें। और इसी के चलते जो है शासन ने इनके आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,500 रुपये प्रत्येक आशा कार्यकर्ता के लिए एक बजट आवंटित किया था कि इस बजट में वो अब टैबलेट खरीद सकती हैं। और वो टैबलेट खरीदने के लिए ये योजना जिला चिकित्सालय में देवास में आई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ये काम करती है खरीदी के लिए। तो वो जब समय पर नहीं खरीदी कर पाए तो इन्हें 24 मार्च के आसपास एक लेटर आया कि अगर मतलब टैबलेट खरीदी नहीं हो पा रही है तो आप ये पैसा जो है इसका पैसा आशा कार्यकर्ताओं के खाते में डाल दिया जाए। अच्छा। और आपको मतलब हालांकि ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक थी मेरे पास। और फिर उसमें ये हुआ कि जब हमने पता किया तो ग्रामीण क्षेत्र की कई आशा कार्यकर्ताओं के खाते में पैसे डाले गए 24 तारीख को, 24 मार्च। 24 उसके पहले भी डले हैं। अच्छा, और बाद में भी डले हैं। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जब जिले की तमाम तहसीलों में लगभग सभी तहसीलों में आशा कार्यकर्ताओं के खाते में नगद पैसा डाला गया। और देवास की बात करें, सिर्फ देवास विकास खंड की, तो देवास की जो 97 आशा कार्यकर्ताएं हैं उन्हें ताबड़तोड़ 25 तारीख को टैबलेट खरीदे गए और टैबलेट खरीद के बांट दिए गए। तो वो टैबलेट, एक आशा कार्यकर्ता का टैबलेट काम नहीं कर रहा था, वो एक हमारे रिपोर्टर से संपर्क में आई। उन्होंने बोला भैया ये देखना यार क्यों नहीं काम कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है चलाने में कहीं दिक्कत आ रही हो या नया सिस्टम है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये टैबलेट जो है 25% 30% से ज़्यादा चार्ज ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा। मतलब उनकी बैटरी का फंक्शन में भी दिक्कतें थी। और उसने जब वो टैबलेट देखा तो उसने मतलब बातचीत की वहाँ पर। फिर जब ये बात मुझे जानकारी लगी, हम लोग वहाँ पहुँचे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनसे आशा कार्यकर्ताओं से मिले और जब उनके टैबलेट्स देखे, अच्छा, तो वो टैबलेट IRQ, ये कंपनी जो है उसमें लिखा हुआ था IRQ का टैबलेट था वो। और 16 GB के आसपास का उसमें लिखा हुआ था टैबलेट में जी। और हमने उस टैबलेट के चूंकि नई कंपनी देखी तो हमने सोचा चाइनीज है क्या नहीं। हमने तत्काल फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे उसको सर्च किया। अच्छा। मतलब कुल मिला के आप पीछे लग गए कि मामला क्या है। जब हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सर्च किया तो उसकी कीमत वहाँ 6,600 रुपये मैक्सिमम हमको सामने आई। ठीक है। जब 6,600 रुपये कीमत सामने आई और हमने पता किया, हमको जानकारी ये थी कि टैबलेट 10,500 के खरीदे गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला वहाँ सीधे नजर आ रहा था। हम लोगों ने इसे लेकर CMHO से बात की तो CMHO ने बहुत स्पष्ट कहा था कि कोई चीज़ बाजार में कितने की मिलती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमको तो सरकार कहती है कि जेम पोर्टल से खरीदना है तो जेम पोर्टल से खरीदे गए। हम लोगों ने उसकी खबर बनाई और उसकी खबर हम लोगों ने प्रकाशित की। बात जैसे ही खबर प्रकाशित हुई और आशा कार्यकर्ताओं को जब ये जानकारी लगी, आशा कार्यकर्ताओं ने देखा तो उसमें आप यकीन मानिए त्रिवेदी जी कि 97 में से 70% टैबलेट काम नहीं कर रहे थे।
दूसरे दिन तमाम सारी आशा कार्यकर्ताएं सीएमएचओ कार्यालय पहुंची और उन्होंने अपने टेबलेट जमा कराए कि साहब ये टेबलेट काम नहीं कर रहे मतलब सभी में वही शिकायत थी जो सभी आपने में एक टेबलेट में जी, देखी, बिल्कुल। वही 25 से 30% चार्ज हो रहे थे। रिक्वायरमेंट 32 की थी और 16 के थे। जी ठीक है। तो वो सारे टेबलेट घटिया किस्म के टेबलेट थे, वो सारे टेबलेट जमा करा दिए गए और उस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पहुंची, वो सभी जगह सीएमएचओ को ज्ञापन दिए, सीएमएचओ से बात की और खुलकर आशा कार्यकर्ताओं ने उस मामले में मतलब इस बात के आरोप लगाए थे कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों ने खबरें प्रकाशित करी, हमारे अलावा भी कई मीडिया संस्थानों ने, हालांकि नेक्स्ट डे लेकिन खबरें प्रकाशित की थी। वो मामला मीडिया में चर्चा का विषय हो मीडिया में गया था। चर्चा का विषय बना और उसके बाद में इस मामले में जांच भी हुई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक जांच में जो हुई उसमें इन्हें कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी गई कि जो है वो मापदंड सही है। कागजों पर खेल हो जाना और उसके बाद क्लीन चिट का मिल जाना, वो तमाम बिंदुओं को एडजस्ट कर लेना। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की शिकायतें अपनी जगह थी, वो टेबलेट ठीक नहीं थे, ये बात अपनी जगह थी, खरीदी कैसे की गई यह अपनी जगह थी, मार्केट रेट से कितना महंगा या सस्ता खरीदा गया वो भी अपनी जगह थी। ये सारे सवाल तो हवाओं में थे, फिर भी क्लीन चिट मिल रही थी। इसके बाद क्या इसी दौरान क्या हुआ कि हमारे एक पत्रकार साथी ने इस मामले में आरटीआई लगाई, जहाँ से थोड़ा परिवर्तन एक मोड़ आया। हाँ, आरटीआई लगाई। आरटीआई के तहत वो तमाम सारी जानकारियां मांगी कि जो टेबलेट्स खरीदे गए हैं वो टेबलेट्स कौन सी कंपनी के हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, उनकी प्राइजेस क्या हैं, उनके बिलिंग्स क्या हैं। और वो जब जानकारी सामने आई तो वो आरटीआई की जानकारी देख के वो भी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जो टेबलेट खरीदी में बताए गए वो किसी और कंपनी के बताए गए, जबकि टेबलेट IRQ के जो दिए गए थे, लेकिन वहाँ वो वाच टावर या इस टाइप के किसी कंपनी के। अच्छा। बिलिंग उनकी थी जी, कंपनी कोई और थी। हाँ, और 32 GB का टेबलेट और उसकी बिलिंग जो है वो 10,500 के हिसाब से की गई बिलिंग। अच्छा। और ये जब तमाम सारी चीज़ें सामने आई और वो ये जानकारी में आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी में, तो फिर इस मामले में फिर से एक बार ये मामला वापस से उठा। अब इस मामले में नया मोड़ ये है कि अरविंद जी, इस मामले में EOW में शिकायत हुई है। और मतलब पुख्ता आधार पर अगर EOW पे शिकायत होती है तो EOW अब ये मांग भी प्रखर होगी कि अभी EOW कार्रवाई करे या EOW इसको संज्ञान में ले। बिल्कुल। अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात है कि इस मामले में EOW इस मामले में कितना संज्ञान में लेता है, वो शिकायत का क्या होता है। क्योंकि अब शिकायत जो हुई है वो उसके आधार तय किए गए प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ की गई है, क्योंकि सूचना के आधार के तहत मांगी गई जानकारियां और उन्हीं के आधार पर की गई शिकायत। तो कहीं ना कहीं शिकायत मतलब वो जो जानकारी मांगी गई है और जो सूचनाएं पुख्ता तौर पे, स्पष्ट तौर पे वो हमारे साथी पत्रकार साथी के पास हैं जी, जो भी आप हैं वो हैं, और वो जो दोनों चीज़ों में अंतर दिख रहा होगा साफ, और उसी को उन्होंने आधार बनाया होगा EOW में जांच की जो मांग की जा रही है। बिल्कुल। तो इसके बाद अब जो भी कुछ है वो नज़र बनाए रखना है आपको। और क्योंकि बात ये नहीं है, बात ये है कि सिस्टम किस तरह से चलता है। हमारी नज़र एक पत्रकार के नज़रिए से और एक मीडिया के नज़रिए से हम इसको देखते हैं कि जो बात हो वो एक ट्रांसपेरेंट वे में चले, और क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है तो ये संवेदनशील भी हो जाता है और इसकी तरफ हमको ध्यान देना ज़रूरी भी है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आंकड़ेबाजी ना होते हुए सही आंकड़े प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब तमाम बातों पे नज़र बनी रहेगी SKI मीडिया की। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि SKI मीडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ सच को सामने लाने की कोशिश करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। एक बार पुनः निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।